क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये हेमिस्फेरिकल बाउल आपके सामने, इसके ऊपर एक कोनिकल जोकर की टोपी होती बर्थडे पार्टी में लोग, ये ठीक है, ये सेम डायग्राम है ऐसा कैसा, ठीक है। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके ऊपर एक अपन ने कोन को माउंटेड किया गया है। ये देखिए कोन को अपन ने माउंटेड कर दिया, ठीक है। तो उस वो क्या कह रहा है क्वेश्चन को अपन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन इन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल हाइट, तो पहले अपन इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ये मैं आपका बना रहा हूं, एक हेमिस्फेरिकल बाउल बना रहा हूं। ये मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल बनाई, इसके ऊपर क्या बनाया, सर माउंटेड किया गया कोन को, शंकु को। अगर ये डायग्राम बहुत अच्छा बन गया है और इसमें आप देखिए कोन भी बिल्कुल फिट बैठ गया है। अगर आपको बुक में और देखना हो तो एक दो पेज पलटाना, यहां पर आपको और बुक में दिख जाएगा ये एग्जाम्पल। ये देखो, ये दिख रहा है सबको यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल है, ये सेम बना रखा मैंने। चाहो तो इसमें आंख वाँख बना दो, कहते बिल्कुल जोकर जैसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म ऑफ कोन इज रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये देखिए इसकी जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। और इस पर जो टोटल हाइट है, इस ये खिलौना है बच्चों, इस खिलौने की जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट बता रहा है वो 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 3.5 है, तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्योंकि आपको मालूम है कल बताया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि यहां से यहां तक अपन मिलाएंगे तो ये रेडियस ही कहलाएगा। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन अपने को ये हाइट दिख रही है। जैसे कोई कह देगा साहब ये जो हेमिस्फेरिकल है ये इसकी रेडियस है, तो मैं कहूंगा हाँ साहब ये इसकी रेडियस है। और इसको अगर ऐसे करूंगा तो ये क्या इसकी हाइट है। तो हाइट और रेडियस दोनों सेम होगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हाइट है साहब, ठीक है। मतलब ये अगर इसको अपन ऐसा करें और ये करें तो ये क्या है, ये इसको हाइट बोल दो, चाहे इसको आप रेडियस बोल दो। ये देखिए ये हाइट भी बोल सकते हैं, इसको रेडियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर अपन मिला देंगे तो रेडियस कहलाएगी, ठीक है। तो हाइट और रेडियस एक हो गई, तो ये तो हो गई सब 3.5, ये हो गई 3.5 सेंटीमीटर, है ना। अब आप खुद सोचो, टोटल है 15.5 और ये है 3.5, तो टोटल हो जाएगी 15 में से 3 चले गए तो 12, यहां से लेके यहां तक हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, है ना। मैं माइनस करके दिखाऊंगा आपको। तो 15 में से 3 गए तो 12 सेंटीमीटर, ये आपकी टोटल हाइट होगी, ठीक। तो रेडियस ऑफ कोन हो गई, शंकु की त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ये शंकु की त्रिज्या हो गई। टोटल हाइट तो अपन यहां पर लिख लेते हैं, टोटल हाइट ऑफ टॉय, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। तो ये जो खिलौना बना है, खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी देर की, 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है बच्चों, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये वाली जो हाइट है और इसकी जो रेडियस है दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, अब अपन यहां पे लिख लेते हैं हाइट और रेडियस, कुछ भी बोल दो, हाइट बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखेंगे ऊंचाई या त्रिज्या, अर्धगोले की ऊंचाई या त्रिज्या, ऐसा बोलेंगे। तो अर्धगोला जो बना हुआ है आपका हेमिस्फेयर, या लिखेंगे अर्धगोले की ऊंचाई या त्रिज्या बोल दो आप, ठीक है। एक ही बात है दोनों की, कितनी तरह की है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप बताइए हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, यहां पे लिखेंगे अपन हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 में से 3.5 चला जाएगा तो 12 सेंटीमीटर बचेगा, है ना। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गए तो 12 सेंटीमीटर। ये आ गई सर हाइट ऑफ या कोन की, ये आ गई, ठीक है।
अब उसने क्या बोला है, वॉल्यूम निकालना है क्या, नहीं, उसने बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब अपन इसको ध्यान से देखें, तो टोटल सरफेस एरिया अपन इसका निकालते हैं। हम टोटल सरफेस एरिया के पास जाते हैं। क्यों रे टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का, तो टॉय किससे मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है अर्धगोला और ऊपर है कोन, मतलब हेमिस्फीयर और शंकु से मिलकर बना है। तो ठीक है, पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, इसका हेमिस्फीयर का। कोन के पास जाते, क्यों रे कोन माने शंकु, तेरा फॉर्मूला क्या है, तो इसने कहा मेरा फॉर्मूला है πr। हम देख लेते हैं, इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास सारी चीजें हैं, मतलब हलवा बना रहे हैं तो हमें शक्कर भी है, सूजी भी है, इलायची भी है, सब चीजें क्या देख लेते एक बार। तो उसने कहा साहब 2 पाई की वैल्यू रख देंगे, आर बोले आर 3.5 पे। एल नहीं है, ये संपूर्ण हाइट है और ये रेडियस और ये हाइट है, एल नहीं है हमारे पास में, एल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम दे देगा। इसलिए अभी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो सही, लेकिन लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि हमें पहले किसकी आवश्यकता होगी। क्योंकि देखो आधा फिर से समझना, ये कहां से आया, तो ये इसका फॉर्मूला और ये इसका फॉर्मूला, इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो पूरा खिलौना बन करके आएगा कि नहीं आएगा, पूरा खिलौना बन के आ जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये एल कहां से लाए, बाकी तो सब चीज हमारे पास में, बस एल नहीं है। तो सबसे पहले हम इससे पूछते क्यों एल तो कैसे आएगा। इसने कहा यार मेरे लिए एक स्पेशल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो 9th क्लास में भी लगाया था। हमने कहा कौन सा, तो बोलो लिखो वी नो दैट। हमने कहा हम जानते हैं, बोले हाँ तू जानता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले से एल आएगा। अच्छा ठीक है भैया, तो एल तो आ जाएगा, बोले हो आर कौन है, तो आर तो है 3.5, अच्छी बात है। एच कौन है, बोले एच 12 है, ये 12 रख दिया। बोले इससे एल आ जाएगा, बोले हो अब बार आए थोड़ी देर में। तो ये देखो एल स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो हाँ ठीक है। अब चलिए, अब एल है ना, एल स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर करोगे तो 1225 आएगा, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, है ना। 35 का वर्ग करोगे माने 35 में 35 का गुणा करोगे तो ये आएगा, 12 में 12 का गुणा करोगे तो ये आएगा। अब डेसिमल लगा लो, क्योंकि ये 3.5 कितनी बार थे, 3.5 2 बार थे, तो 2 डिजिट का डेसिमल लग जाएगा, तो ये 12.25 हो गया। 12.25 और 144 इसको जोड़ा जाए तो 144 में हम 12.25 जोड़ेंगे, 144 में 12.25 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 2 6, 4 और 1 5, 156.25 आ रहा भैया, 156.25। ठीक है, अब एल आपको मालूम है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 156.25। अब थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आएगी, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा, भाग विधि का यूज करना पड़ेगा। तो भाग विधि से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर एल की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं भाग विधि आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आपको इसको रफ करके डिवीजन मेथड बता रहा हूँ बच्चों। तो डिवीजन मेथड कैसे निकलेगी, ये 8th क्लास में हमने सीखा था, तो अब मैं सिखाऊंगा तो नहीं, पर मैं यहाँ करूंगा जरूर आपको दिखाने के लिए कि हाँ ऐसे वर्गमूल निकालते हैं। सिखाने का काम तो है नहीं हमारा अभी। 2-5 ये है, डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, 2 डिजिट लगाते हैं, 2 डिजिट यहाँ लगाते हैं, 1 डिजिट यहाँ, 1 1 1 2, 56 छुपा दिया, 2 से 4 को 2 दूनी 4, 2 2 24 44, 4 2 6, 4 और 1 5, डेसिमल लगा, ऊपर से उतर गए 25, एक यहाँ छुपाओगे तो यहाँ 2 छुपाना पड़ेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 पूरा नहीं जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 5 5, 5 का इंटू करो, 55 25 5 चौक 20 2 22 2 5 2 10 2 12, ये आ गया सर, 0 0 हो गए। तो क्या इसका स्क्वायर रूट निकला 12.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या, ये हमारे उसको समझाने के इसमें नहीं है, अगर आपको डिवीजन मेथड देखना है तो आपको 8th क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आ गई एल की वैल्यू, हमें एल ही चाहिए था, ये एल आ गया हमारे पास में 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो ये जो खिलौना है 2 चीजों से मिलकर बना, स्फेयर और हेमिस्फेयर और इससे, तो इसका अपन को दोनों का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये दोनों का फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। पहला क्या था, हेमिस्फेयर, तो
सॉरी हाँ कर्ड नहीं, कर्ड सरफेस बोल दो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। मतलब अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, और शंकु, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2πrh नहीं होता है, 2πr² होता है, सॉरी, है ना। तो 2πr², और इसका क्या होता है, πrl। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला रखने से पहले कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो क्या पाई दोनों जगह है, यस सर। क्या आर दोनों जगह है, यस सर। इससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। कॉमन निकल गया, पाई आर कॉमन निकल गया। यहां से क्या बचा, 2। कितने आर थे, 2 थे, एक चला गया, एक बचेगा, और पाई आर पूरा का पूरा गायब हो गया, तो क्या बचेगा, एल, ठीक है। अब रख दो वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 ये मैंने रख दी। आर रेडियस 3.5 पे हमारे पास में, ठीक है, 3.5 लिख दिया, और एल आपके सामने है 12.5, ये 12.5 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको अपन कैंसल आउट करते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ी जगह मिल जाएगी अपने को, ठीक है। तो चलिए इसको कैंसिल कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहीं पे हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजो 35, ये हो गया। तो ठीक है, अब क्या क्या बचा लिख लेता हूँ। एक तो बचा है 22, एक बचा है 0.5 इंटू में, इधर दोनों का गुणा करेंगे तो 35 दूना 70, 70 मतलब 7.0 है ना, और ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो 22 पंजे 110, 110 और एक डेसिमल लग गया 11, ठीक है। और 12 और 7 19, 19.5, 12 और 7 19.5, ठीक है। अब अपन इसका इंटू कर लेते हैं। 195 में 11 का इंटू करते हैं, 11 पंजे गंजे, 11 9 99, 99 5 104, 104 का 4 हासिल है 10, 11 10 21, तो ये आ गया साहब 2145। डिजिट कितने डिजिट है, एक जीरो लगा दो, ये जीरो भी लगा। अब डिजिट देखो कितने डिजिट, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, 2 डिजिट का डेसिमल लगाना है, तो 2 डिजिट डेसिमल लगा दिया, 214.50। ये सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, यस, कि मीटर में था, अपन देख लेते हैं इसको। ये था आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ गया 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, खिलौने का, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर